कहानी की शुरुआत में हम अम्मू को देखते हैं जो खुद से भी ज्यादा अपने हस्बैंड विक्रम का ख्याल रख रही होती है। वह हर रोज सुबह जल्दी उठती है और घर का काम करती है और नाश्ता तैयार करती है और विक्रम को छोड़ने के लिए बाहर भी जाती है और साथ ही में अपनी सासू माँ का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है। इसकी सासू माँ अपने घर को छोड़कर इन्हीं के साथ रह रही होती है क्योंकि इनके हस्बैंड से इनकी नहीं बनती। और अम्मू हर रोज अपना काम खत्म करके चाय बनाकर चाय पीने के लिए टेरेस पर जाती है जहाँ पर उसकी पड़ोसन शिवानी उसे मिलती है। शिवानी एक बच्ची की माँ होती है लेकिन उसका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हुआ होता है। और आगे हम देखते हैं विक्रम कल अपने ऑफिस में होने वाली मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा होता है। अगर ये प्रेजेंटेशन उसके बॉस को पसंद आता है तो उसे लंदन जाने का मौका मिल सकता है जहाँ पर वो इनकी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर रहेगा। इसलिए वो अपनी प्रेजेंटेशन को पूरी लगन से तैयार करता है और अगली सुबह उनकी मेट काम करने के लिए आती है और वो अम्मू को बताती है उसका हस्बैंड अक्सर उसे पीकर मारता है लेकिन आज उसने उसे घर से बाहर धक्का देकर कंडी लगा ली। जो सुनकर अम्मू उसे कुछ नहीं बोलती और अपना काम खत्म करके अपने माँ बाप के पास जाती है और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। और विक्रम अपने डैड के पास जाता है जहाँ पर वो उसे अपनी ही कंपनी ज्वाइन करने कहते हैं लेकिन वह उन्हें मना कर देता है और वहाँ से अम्मू को लेने के लिए आता है और वो अम्मू को बताता है उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया लेकिन कल मालूम होगा क्या होगा। और अगले दिन वो उसे कॉल करके बताता है उसका प्रेजेंटेशन बॉस को बहुत पसंद आया है तो वो लंदन जा रहे हैं और इसी खुशी में वो अपने घर पर पार्टी रखता है और यहाँ पर सब एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन उसका बॉस उसे कॉल करके बताता है तुम लंदन तो जा रहे हो लेकिन तुम्हें वहाँ पर किसी के नीचे काम करना होगा, अगर तुम ये नहीं चाहते तो तुम्हारा लंदन जाना कैंसल। जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और उसकी पार्टी में उसका और एक बॉस आया होता है। वो उनसे बहस करने लगता है और उन्हें बोलता है तुमने ही ऐसा किया है क्योंकि तुम मेरे से जलते हो। ये सुनकर उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर बात बढ़ने लगती है जो देखकर अम्मू आकर विक्रम को अंदर ले जाने लगती है लेकिन विक्रम उसे सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ मारता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन इससे अम्मू की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर ये क्या हुआ। वो पूरी तरह से गुमसुम हो जाती है और सब विक्रम को छोड़कर अम्मू को ही समझाने लगते हैं ऐसा होते रहता है, तुम्हें इन सबको अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक कि अम्मू के भाई को लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके जीजाजी बहुत टेंशन में थे तो उनका हाथ उठ गया और उनकी मेड अपने हस्बैंड को बोलती है मारते तो सबके मर्द है, मैं तो तुम्हें फालतू में गालियां देती हूँ। जो सुनकर उसका हस्बैंड फिर से उसे मारता है। और दूसरी तरफ हम एक लॉयर को देखते हैं जिनका नाम नेत्रा होता है। ये एक बहुत अच्छी लॉयर होती है और इनका हस्बैंड और उनके ससुर जी भी बहुत बड़े लॉयर होते हैं। तो इनका हस्बैंड इन्हें हमेशा बोलते रहता है तुम हमारी वजह से एक बहुत बड़ी लॉयर बनी हो। जो सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो बहुत बड़ा खुदगर्ज होता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच दूरियां भी आ जाती है और प्यार तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो नेत्रा दूसरे लड़की के साथ अफेयर करती है और वो उसे अपने दिल की हर बात बताती है और अपना दिल हल्का करती है। और अब हम आगे अम्मू को देखते हैं। वो बहुत उदास हो जाती है, वो घर का हर काम करती है और अपने हस्बैंड की जरूरत को भी पूरा करती है लेकिन पहले जैसी एनर्जी से नहीं। तो विक्रम उसे बात करने के लिए आता है। उसे लगता है वो उसे माफी मांगने के लिए आया है लेकिन वो आकर अपने ही बारे में बात करता है जैसे उसके बॉस ने उसके साथ क्या किया और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जो सुनकर वो उसे कुछ नहीं कहती और अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई भी इस बारे में बात नहीं करता क्योंकि सबको लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अब अम्मू का सब्र का बांध टूट जाता है और वो बहुत रोती है। और जब शाम में विक्रम घर आता है तो उसे बताती है वो अपने माँ बाप के घर जा रही है। जो सुनकर वो उससे पूछता है कितने दिन के लिए, तो वो उसे कहती है पता नहीं, कुछ दिन या कुछ महीने भी लग सकते हैं। जो सुनकर वो फिर से उसे गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से गुस्से से जाने कहता है। जो सुनकर अम्मू चुपचाप अपने घर आ जाती है और यहाँ पर भी उसकी माँ उसे 50 सवाल करने लगती है जैसे क्या हुआ है, क्या फिर से उनके बीच कोई लड़ाई हुई है। जो सुनकर वो कहती है कुछ नहीं माँ, मैं बस आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ। जो सुनकर वो और भी सवाल करने लगती है तो उसके डैड बोलते हैं मेरी बेटी को अपने घर आने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है। और अब अम्मू यहाँ पर रहकर सब कुछ भूलने की कोशिश करती है और उधर विक्रम अपने सभी काम खुद से ही करने लगता है। और ऐसे ही अब कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन विक्रम अम्मू को लेने आता है। अम्मू को लगता है वो उसे आज माफी मांगेगा और यहाँ से ले जाएगा लेकिन वो बस उसे अपने साथ यहाँ से चलने कहता है। तो अम्मू कहती है नहीं, अभी मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ। तो वो उसे बोलता है क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर भाग गई है। चलो अम्मू अब घर वापस चलते हैं, एक बार वो हो गया ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर हिसाब बराबर कर सकती हो। जो सुनकर अम्मू उसे कहती है एक बार मैंने सोचा था ऐसा करना लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया। ये सुनकर वो भड़क जाता है और उसे कहता है
हमारे यहाँ पर सिखाया नहीं जाता छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर चले जाना, और मैं तुम्हें यहाँ से कैसे ले जाना है वैसे ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है और उसे घर वापस आने के लिए लीगल नोटिस भेजता है। तो अम्मू के भाई की गर्लफ्रेंड उसे अपने बॉस नेत्रा के पास ले जाती है। नेत्रा उसे कहती है तुम बस एक थप्पड़ की वजह से वापस नहीं जाना चाहती, ये बहुत अजीब होगा कोर्ट में। तो अम्मू उसे कहती है बस एक थप्पड़ था मगर वो नहीं मार सकता, और मैं अपनी हर चीज और अपने सारे सपनों को भुलाकर उसके साथ खुश थी, और शायद इन सबसे मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है कि वो मुझे थप्पड़ मार सकता था लेकिन वो नहीं मार सकता। जो सुनकर नेत्रा उसे पूछती है फिर तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। तो नेत्रा उसे कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, तुम आपस में बात करके इस मसले को आपस में सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा, बिना डिवोर्स के भी तुम सेपरेट रह सकते हो, और आखिरी, तुम उससे डिवोर्स ले लो। तो वो कहती है मैं डिवोर्स चाहती हूँ। और अब ये बात सभी को पता चल जाती है और सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, और उसकी माँ उसके पापा को उसे समझाने को कहती है कि घर संभालने और समेट कर रखने के लिए औरतों को बर्दाश्त करना पड़ता है और अपना मन मारना पड़ता है। जो सुनकर वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी शादी को कितने साल हो गए, क्या आपको कभी अपना मन मारना पड़ा है? तो वो कहती है क्यों नहीं, मैं एक सिंगर बनना चाहती थी लेकिन घर संभालने के लिए मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था घर ज्यादा जरूरी होता है, और उन्हें उनकी माँ ने बोला था, और हर माँ अपनी बेटी को यही बताती है क्योंकि सच में घर संभालना जरूरी होता है। और इधर उसका भाई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहस करने लगता है अम्मू को अपने बॉस के पास ले जाने के लिए, क्योंकि इसे अभी भी लग रहा होता है ये बड़ी बात नहीं है। तो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसे बदतमीजी से बात करने के लिए डांटते हैं और उसे सॉरी बोलने कहते हैं। जो सुनकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है लेकिन ऊपर दिल से। और इधर नेत्रा एक बहुत बड़ा केस जीतती है, मगर उसका हस्बैंड उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसे थैंक यू बोलने कहता है, और उसके मना करने के बाद भी उसके साथ फिजिकल होता है। और इधर विक्रम अपने लॉयर के पास जाता है। वो इन्हें कहता है बस वो तुमसे डिवोर्स चाहती है, उसने तुम पर ना ही एलिगेशन लगाया है और ना ही तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। अगर वो तुम्हारे पर ये केस करती है तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा, इसलिए तुम सब छोड़ दो और पहले जाकर उससे बात करो और इस केस को खत्म कर दो। और अगर वो नहीं मानती और तुम्हारे पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है तो तुम झूठे गवाह को तैयार करो, उसे हम झूठा साबित करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इसकी माँ का सही से ख्याल नहीं रखने की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है, जो देखकर मेड अम्मू को कॉल करती है। तो अम्मू डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। डॉक्टर उन्हें चेकअप करके बोलता है हम उन्हें बुलाने में थोड़ी भी देर कर देती तो ये कोमा में जा सकती थी, इसलिए इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो उनका हस्बैंड उन्हें घर वापस चलने कहता है, तो विक्रम को अकेला छोड़कर घर वापस आने के लिए मना कर देती है। तो अम्मू विक्रम से कहती है मैं कुछ दिन तक आकर माँ का ख्याल रखूंगी, मगर यहाँ पर विक्रम उसे थैंक यू बोलने के बजाय डिवोर्स की बात से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है अम्मू ऐसा होते रहता है, तुम इतनी सी बात के लिए मुझसे डिवोर्स लोगी? मतलब अभी भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ होता। तो अम्मू उसे कहती है विक्रम अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और इधर नेत्रा पिटीशन में उसकी 50% प्रॉपर्टी डाल रही होती है, लेकिन अम्मू उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहती थी। तो नेत्रा उसे कहती है उस पर तुम्हारा हक है, क्योंकि अगर तुम जॉब करती तो उससे ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेती। तो अम्मू उसे कहती है ये मेरी चॉइस थी हाउसवाइफ बनकर रहने की, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो थप्पड़ गलत था और सब मुझे बोल रहे हैं वो थप्पड़ एक मामूली सी बात है, लेकिन वो चीज गलत है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे खुश रहना है। और जब अम्मू अपनी सासू माँ से मिलने जाती है तो वो उसे सब भुलाकर वापस आने कहती है। तो अम्मू से कहती है क्या अब ये सब बर्दाश्त कर कर खुश हो? तो वो कहती है नहीं, लेकिन हमारे हस्बैंड और बच्चों की खुशी में हमें हमारी खुशी देखनी चाहिए। जो सुनकर अम्मू उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अभी भी विक्रम डिवोर्स की बात से बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है तुम ऐसा करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो और तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, मैं तुम्हें दूंगा। इतना बोलकर वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। और नेत्रा अम्मू को कॉल करके बताती है विक्रम का रिप्लाई आया है जिसमें उसने लिखा है थप्पड़ तो एक बहाना है, वो उसे इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उसका लंदन जाना कैंसिल हो गया है और वो हमेशा उसे और उसकी माँ को टॉर्चर करती है और पार्टी में भी नशे की हालत में उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी। तो विक्रम उसे संभाल रहा था तो उसमें ही उसे चोट आई है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और नेत्रा के पास जाती है। नेत्रा उसे कहती है क्या तुम अब भी फिर तरीके से लड़ना चाहती हो? तो अम्मू कहती है वो जो भी कहे लेकिन मैं फिर ही लड़ूंगी। और वो घर आकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो पॉजिटिव आता है, तो सीधे विक्रम के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और अम्मू से कहता है क्या तुम अभी एक छोटी सी चीज के लिए हमारे बच्चे की जिंदगी खराब करोगी? और उसे कहता है अम्मू गुस्सा छोड़ दो और वापस आ जाओ। तो अम्मू से कहती है अगर मैं वापस आ जाती हूँ तो हम तीनों की जिंदगी में खराब कर दूंगी, इसलिए ऐसा करना जरूरी है, हमें अलग होना होगा। तो उसे गुस्से से कहता है तुम जहाँ जाना चाहती हो वहां पर जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगा। और उसके लॉयर को लेकर अम्मू के पास जाता है।
जहाँ पर उसका लॉयर कहता है हम तुम्हें एक फ्लैट देंगे और साथ ही में हम एनुअल अमाउंट देने के लिए भी तैयार है, लेकिन बच्चे की फुल कस्टडी विक्रम को देनी होगी और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती अम्मू को उसके घर रहना होगा। जो सुनकर अम्मू से साफ साफ मना कर देती है और नेत्रा उसे कहती है अब तो तुम्हें कोई स्टेप लेना होगा और उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना होगा। यहाँ पर अम्मू इस बात के लिए एग्री हो जाती है और अब हम आगे देखते हैं विक्रम का बॉस उसे लंदन भेजने के लिए मान जाता है, जहाँ की कंपनी में उसकी हाई पोस्ट भी रहेगी। जो सुनकर यहाँ पर वो अपने बॉस से थैंक यू बोलता है और साथ ही में उस रात के लिए माफी भी मांगता है। तो उसका बॉस उसे कहता है उस रात तुम हमारे ऊपर गुस्सा थे तो क्या तुम हमारे ऊपर हाथ उठा सकते थे? नहीं उठा सकते थे, ऐसे ही तुम्हें अम्मू के ऊपर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुमने वो बहुत गलत किया है। और इसका लॉयर उसे बताता है उन्होंने तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है, अगर तुम चुपचाप डिवोर्स ले लेते हो तो वो केस वापस ले लेंगे और बच्चे की कस्टडी भी जॉइंट रहेगी। और इधर घर पर विक्रम की माँ अपने पोते के लिए पूजा रखती है तो अम्मू और उसकी फैमिली यहाँ पर पूजा में आती है और पूजा होने के बाद अम्मू अपनी सासू माँ से बात करती है और उन्हें कहती है मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की, जिसमें मैं सब भूल गई कि मैं एक डांसर बनना चाहती थी और यहाँ तक कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है मैं वो भी भूल गई और आपने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन उस रात मुझे लगा वो सारा प्यार मेरे लिए नहीं बल्कि विक्रम की वाइफ के लिए था और उस रात के बाद कोई नहीं आया मुझसे मिलने के लिए और किसी ने नहीं बोला विक्रम गलत था और था तो भी सब कुछ मुझे भूल जाना चाहिए, इस चीज के लिए मैं आप सभी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। जो सुनकर वो कहती है गलती तुम्हारी नहीं बेटा, गलती हम माँ बाप की है, हमने कभी भी अपने बेटों को नहीं बताया कि वो अपनी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते और हम ही लोग हमेशा हमारी बेटियों को सब कुछ बर्दाश्त करने कहते हैं। बेटा तुम चाह सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगी, लेकिन तुम हमेशा मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। इनकी ये सभी बातें सुनकर अम्मू का भाई समझ जाता है वो कितना गलत था, तो सबसे पहले सच्चे दिल से अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है और नेत्रा भी समझ जाती है उसके हस्बैंड के साथ रहना उसका सही नहीं है, तो वो उसे छोड़ देती है और यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लेती है और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकलती है। और यहाँ तक कि उनकी मेड भी समझ जाती है उसका हस्बैंड उसे नहीं मार सकता, तो जब वो उसे मार रहा होता है तो वो उसे रोकती है और शिवानी की बेटी उसके लिए एक लड़का ढूंढ रही होती है, लेकिन ये सब होने के बाद वो भी कहती है माँ अब मैं आपके लिए लड़का नहीं ढूंढूंगी। और अब अम्मू भी अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है और वो खुश रहने लगती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और आज उनका डिवोर्स लेने का दिन होता है, तो वो डिवोर्स लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर विक्रम उसे बात करने के लिए बाजू बुलाता है। यहाँ पर आखिरकार विक्रम अपनी गलती समझ जाता है, तो अभी तक उसने अम्मू के साथ जो भी किया उन सब के लिए अम्मू से माफी मांगता है और उसे कहता है मेरा घर तो अम्मू तुम्हारे से था, तुम्हारे जाने के बाद वो वीरान हो गया है, इसलिए अब मैं सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, घर जॉब लंदन सब कुछ, अब मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगा। जो सुनकर अम्मू इमोशनल हो जाती है और इसके बाद ये दोनों डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते निकलते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।